जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। रामायण काल की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। नई खोज के अनुसार यह माना जाता है कि 7000 से 7500 ईस्वी पूर्व रामायण काल था। इस काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था। रामायण काल में कई महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस काल में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से जानिए 5 महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाइफ के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम ऐसी बातें बताएंगे जो आपने न सुना होगा न जाना होगा। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली महिला है दोस्तों कैकेयी। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के कारण ही रामायण की रचना हुई। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग ही लिए जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी कठोर कैसे हो गई? उन्हें वनवास दे डाला। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल की वह एक शक्तिशाली महिला थी। अब दूसरी महिला है दोस्तों माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति माता सीता की बहनें थी। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनके भाई का नाम मंगल देव है। माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के कामकाज ही देखना नहीं था। वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड, भेद, कई तरह की राजनीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। पद्म पुराण की कथा में सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने श्री राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। तीसरा है दोस्तों मंदोदरी। मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी थी उन्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। 5 कन्याओं में से मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का आरंभ किया है। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीमका। चौथा है दोस्तों माता अंजनी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकास्थला थी। ऋषि ने पुंजिकास्थला को श्राप दे दिया कि जा तू बानर की स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकास्थला ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। 5वां है मित्रों अहिल्या। महारी नृत्य परंपरा के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालक कांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम में पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान राम, भगवान विष्णु
राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या ने ही माता सीता को पतिव्रत धर्म का जीवन की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने माता सीता को एक ऐसी दिव्य साड़ी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और न ही फटती थी। अन्य महिलाएं इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वासुकी नाग की बेटी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और किष्किंधा के राजा बलि की पत्नी तारा में भी कई तरह की शक्तियां विद्यमान थी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।